नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तंदु दर्शन तन लोचन। सबकी को शास्त्र एक गुरु महाराज सबसे पास ना तो हमने सत्संग करना था, ना हमने बैठ रहा था और ना हमने बोलना था। और मेरे गुरु पिता परमात्मा अपना सत्संग अपने आप गुरु महाराज और जो भी शास्त्र बताई है, जो इनकी मनोकामना है पूरी करके मेरे गुरु महाराज। मेरी यही अरदास आपके चरणों में और नाम के साथ जोड़ना है। ऐसी कृपा दया मेरे रखना। मेरे बच्चे हैं, अपने आप करावा, तू जो कुछ करावा, कुछ नहीं कर सकते गुरु महाराज जी। सत्संग जी, मेरी पहली अरदास यही है आपके चरणों में, अब बिल्कुल खाली हो बैठे। ये जो आपके मन में जो सवाल जवाब तो चल रहे हैं ना, इन्हें खाली कर दो। जब भी आपके कुछ लेकर जाएंगे, अगर कुछ सोच विचार जो भी कुछ चल रहा है ना आपके अंदर, इसमें खत्म कर दो, खाली हो बैठे। यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ही कुछ लेकर आगे, अपने विचार लेकर आगे, फिर महाराज जी कहते हुआ बताओ। यहाँ तो बिल्कुल खाली होकर आना पड़ता है, और खाली होकर बैठ जाइए, आप बरकत जाओगे ऐसे। और तो आप खुद ही भटकाए, फिर महाराज जी कहते हुए आपसे बिल्कुल जो भी आपके अंदर चल रहा है, महाराज जी से अरदास है, तो गुरु महाराज आपने बुलाया, अब जो मेरे अंदर चल रहा है इस नेगेटिविटी को तो ना गुरु महाराज जी खत्म कर दे, मेरे से दूर कर दे बस, और नाम के साथ है। अब थोड़ी देर में जो है ना महाराज जी जो है ना आपकी जो है नेगेटिविटी चल रही है ना, इसको दूर कर दे। नाम भी ले लिया, किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 15 साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए, लेकिन नाम के साथ नहीं जुड़ रहे आप। अगर आप नाम के साथ जुड़े हो तो आपको ये परेशानी नहीं आएगा जो आपके चेहरे पर दिखाई देगी। इसमें एक एक लोग के चेहरे के ऊपर जो है सब परेशान बैठे हैं, किसी न किसी चीज का दुख हो रहा है, किसी न किसी चीज का दुख हो रहा है। ये हमारी कमी है, गुरु में कोई कमी नहीं है, गुरु पूरा है, कमी हमारे अंदर है। ना आप सेवा कर सकते, ना आप सुधरणी कर सकते, फिर दुख किस नाम पे हम नहीं पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, हमने अपने आप कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ कदे कोई कुछ सोचे भी महाराज जी जो ना हमारे नोटा की गति खेलते वाची नहीं मिलेगी, आपने गति मेहनत करनी पड़ेगी, नाम की भी सेवा की भी। अब फिर देखो आपका शरीर भी ठीक, आपका घर भी ठीक, आपके बच्चे भी ठीक। अरे बाप हर कदम के ऊपर रुझे हुए हैं गति। रोना मतलब तो भी नहीं रही, लेकिन रोना जाता नहीं। कई लोग ऐसा बिल्कुल ऐसी बैठी है, कुछ नहीं कह सकते हो, भीतर भीतर जो ऐसा विराम चल रहा है, रो रहे हैं बैठ कर, घर खराब हो गई उनके गति। वह गुरु की कमी थोड़ी है, हमारी कमी है। अगर इस गुरु के चरणों में भी जुड़ गए, अब फिर भी हम अपने घर बार को ठीक नहीं कर सकते, तो फिर ठीक भी नहीं होगा, कितने वो मिल से जाओ। ऐसा गुरु कहां मिलेगा? ऐसा गुरु नाम ही नहीं जपा जाऊंगा सत्य जी। अब जिसने नाम की कृपा होगी, गुरु महाराज ने दे दिया, गुरु महाराज ने तो बीज बो दिया, लेकिन उसमें पानी खाद पानी तो डालना पड़ेगा हमने। अब वो बीज बो दिया हमारे अंदर, हमने तो खरपतवार जमा दिया अपने अंदर, उस बीज के चुगड़ते नहीं, इतनी बड़ी बड़ी घास होगी है, फिर वो बढ़ गया, क्या पेड़ बढ़ेगा? फिर जब तक वो पेड़ नहीं
अकेले हुआ। और वो खरपतवार क्या है? किसी की निंदा, चुगली, गुरु के दरबार में नहीं आना, घर बैठ जाना, यही तो ये तो खरपतवार है। महाराज जी जो आपको सत्संग में बुलाता है, इसीलिए तो बुलाता है, मेरे बच्चे आओ, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके अंदर जो कमियां उनको दूर कर देता है सत्संग में। ऐसी चोट लग गया, अब वो चोट लग कर भी आप नहीं सुधर सकते। सत्संग में चोट लगती है। अगर कोई ध्यान करके बैठा है तो उसके अंदर सत्संग जाएगा। और यहाँ बैठ कर भी आप यहाँ बैठे हो, ध्यान आपका कहीं और जा रहा, फिर सत्संग थोड़ी जाएगा, फिर आप लेकर थोड़ी जाओगे यहाँ से, लेकर वही जाएगा जिसका ये यही ध्यान है, गुरु के चरणों में। अरे गुरु के चरणों में बैठ कर तो कम से कम गुरु के चरणों में ही ध्यान रख लो। आए भी टाइम भी दे रहे और गुरु के चरणों में भी बैठे हैं, और फिर हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है, तो परेशान कौन होगा? हम ही तो होंगे, दूसरा थोड़ी परेशान होगा कोई। हम गुनाहगार हैं, हमने गुरु की बात का जो है ना अमल भी नहीं कर लिया था। कोई भी सत्संग आप गुरु का सुनो, उसका मनन किया करो। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार समझो, 3 बार सुनो उस सत्संग को। ऑटोमेटिक जितनी बार सुनोगे, हर बार आपके अंदर वो सत्संग अंदर चला जाएगा। अब जब तक अंदर नहीं जाएगा, जब तक बात नहीं बनेगा। संतों की बात नहीं समझ पाती, गड़बड़ होते हैं, आप टूट कर बैठ जाते हैं कई बार गुरु महाराज जी से। इतने दिनों सत्संग मांगना लगे, महाराज जी सुमरण भी करने लगे, सेवा भी करने लगे, हमारे काम रोके पड़े हैं महाराज जी, बताओ। और ये पता नहीं ये कमी हमारी है, गुरु में कोई दोष नहीं है, कमी हमारी है। ऐसे ही धन गुरु नानक देव जी और बालक मर्दाना शाम को घूमते घूमते जो है ऐसे आ रहे थे, और उस बंदे ने इतनी तड़प कर दी महाराज जी के नाम की, धन गुरु नानक देव जी के नाम की, अब महाराज जी को जो है खींच लिया उसने। अब वो जब उस गांव में घुसे, धन गुरु नानक देव जी अच्छे कोठी बंगले बड़े हुए थे वहां, और देखते 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 वो सारा गांव पार करके और लास्ट में जो है एक झुपड़ी थी, और उस झुपड़ी में जो है ना वो चले गए। जागा कर लगे मर्दान ने, आवाज लगा ऐसे, बोले महाराज जी ने तो इसके नाम का नहीं, मैं इसने आप लिया है मेरे को, आप इतने महल हवेली छोड़ गए और आप इस झुपड़ी में आ गए महाराज जी, ओड़ा क्यों नहीं रुके आप? बोले पुकार तो इसकी हो रही थी ना, याद तो जो कर रहा था। महाराज जी ने उसको आवाज दी, कर लेकिन मुंह खोल, अंदर आवाज आई उस सेवक की, आज वाक्य में जो परमात्मा यहाँ आ चुका है। अब बेचारे की 4 डंडों के ऊपर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, अब उसने जो है धन गुरु नानक देव जी को उस झोपड़ी के अंदर बिठाया। कल है महाराज जी मेरे पास तो लंगर भी नहीं है बनाने के लिए, कल आदमी सब सजे थे,
अब वो पता नहीं एक दिन की सूखी रोटी थी और 2 दिन की थी कभी सूखी रोटी। अमरदान धनगुरु नानक देव जी ने वो रोटी हाथ में ले गए। अमरदान ने से कहने लगा भैया ये लंगर खा लो। अमरदान ने सोची को बोला ले आज फंसा दिया महाराज जी तरह मेरे को। धनगुरु नानक देव जी ने बोला महाराज जी आप फंसा दिया तरह मेरे को यहाँ। अगर तू बड़ी कोठी में रहता तो बढ़िया लंगर मिलना। अरे ये तो सूखी रोटी मैं कैसे खाऊंगा महाराज जी ने। महाराज जी ने बोला तू साबत नहीं खाता तो आज नहीं खा ले। मैं बोला मैं ना खाता हूँ महाराज जी मैं तो नाली के रूप में तो सीख रहा हूँ मर्दाना कर लेगा। अब उस आदमी मैंने भी जो ना आदमी गुरु नानक देव जी ने भेज दी उस टाइम। तो बोला खाना महाराज जी मेरे बस की बना ये खानी। बोला ना खाने खाकर तो देख इसका रस नहीं का देख तू इसका। तो बोला ना महाराज जी मैंने तो ये 2 रोटी याद है अब तू ही खाने इसका। तो बोला मेरी बात अच्छा चल इसमें तो याद नहीं कर दूं। अब एक टुकड़ा है उसका बिल्कुल छोटा। तो बोला ले बर्तन ले तू इसका खा। तो बोला ले महाराज जी आप कह रहे हो मैं इसका खाऊं ले इसका रस लेकर दे। अब उसने जवान जी को ले गए और जब मुंह में रखा वो टूक 56 प्रकार के जो भोजन हुआ ना उनका रस जो है उस एक टूक में दे दिया महाराज जी ने। और वो मर्दाना कहने लगा तो बोला महाराज जी इस एक टूक में क्या हुआ मैं तो साबत रोटी दे दे। तो बोला भाई ये क्या होया। तो बोला तो 56 प्रकार के भोग हो ना वो रस है इस एक टूक में दे दिया आपने। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो छीन गया महाराज जी से एक टूक में और अलग अलग स्वाद आने गया मैंने इसमें। तो बोला तू तो कह रहा था मेरा भूख नहीं है। तो बोला महाराज जी मैंने के मेरा था जो नहीं चमत्कार दिखाओगे। तो बोले ना संतों के हाथ से दी हुई कोई चीज वैसे चली जाएगी। अगर संत कोई मुख से बोल दे तो सत्य वचन कह दियो। अगर संत कोई दे दे उसको संभाल कर रख लियो। आप सत्संग में आते हो आपने बेरा नहीं है महाराज जी के देव है लेकिन वो हर एक की झोली भर कर देता है। और इतना घर तक जाओ इतना जो हम तो खाली हो गया उसको भी नहीं संभाल सकते हम। लेकिन संत जब देता ना उसका पता नहीं लगता बाद में पता लगता उसका जब उसके काम होते हैं जब उसके दुख दूर होते हैं जब उसकी समस्याएं दूर होती हैं जब उन्हें पता लगा अब महाराज जी ने जो है हमारे को ये दिया है। 4 प्रकार से संत कृपा करता है। जैसे वाणी आ रही है वाणी से जो मुख से कह दिया सदवचन कभी भी गुरु के आगे जो है उल्टे ना बोलना सदवचन ही कह देना बस। और सवाल नहीं करना कभी गुरु से नीचे न मार करके महाराज जी सदवचन बस इतना जरूर बोलना। दूसरा जिसके ऊपर गुरु का हाथ आएगा ये समझ लियो उसके शरीर की रक्षा जो है गुरु करेगा। तीसरा नजर से अगर नजर में नजर मिलाकर महाराज जी ने जो थोड़ी देर नजर में नजर मिलाने ना तो समझ लियो उसको पता नहीं कितने जन्म के पाप काट देगा। तीसरा चौथा चरणों से अगर घर में चरण टेक दिया ना संत ने उन्हें बताओ कितना क्या कर देगा उस करके। अब आप यहाँ बैठे हो आप बैठकूट में बैठे हो ये बैठकूट है महाराज जी का संस्कार है ये वैसे नहीं बैठे आप यहाँ ऐसे ही ऊपर संस्कार होता है गुरु महाराज जी का ऐसे ही यहाँ होता है। ये बड़े भाग्य से मिलती है कि संगत संगत बड़े भाग्य से मिलती है। अगर संगत मान गए कीर्तन सुन लिया सत्संग सुन लिया तो आप थोड़ा बैकुंठ हो गए और सत्संग सुन लिया सत्संग सुनने का महाराज जी कई बार बताते हैं जो अमृत वेले में उठ है और जो सुमरण करता है बड़े ध्यान से सुनना इस बात को भी 3 से 6 बजे इसमें महाराज जी कह रहे हैं सवा पैर में उठ कर
जो महाराज जी का नाम जपेगा, पता उसका कितना फल बताया महाराज जी ने? 7 मन सोना दान कर दे तो इतना फल मिलता है। अगर एक पैर अमृत वेले में उठ कर नाम जपेगा तो 7 मन चांदी अगर दान कर दे तो उसका इतना मिलेगा। फिर उसके नीचे भी कई स्टेज बताई है। लास्ट में महाराज जी ने कहा, बोला जो 7 बजे स्नान करा है ना, तो वो स्नान ऐसा समझ लो जैसे मरे हुए इंसान को स्नान करा, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा गुरु कहां मिलेगा जो गुरु कह रहा अगर ले लो, उठ बैठ जाओ, उल्टा सीधा नाम जप लो, ठीक तो मैं अपने आप में। अगर तुम दिन में नाम जपोगे तो अमृत वेले में तुम अपने आप लिया होगा तुम्हारे से। बार बार गुरु महाराज त्रिलोचन संतान जी यही बात समझाऊंगा, ले लो नाम, दिन में ले लिया करो, अमृत वेले में अपने आप ही ठान करेंगे। तब उल्टा सीधा भी नाम ले, मैं सीधा भी करवा लूंगा अपने आप। ले लो, और जब आप लेते ही फिर इसका गुरु का क्या दोष है? हमारे मुख से ही करता है कि नाम, और वहां परेशान हो रहे हैं, सबके पद की बड़ी है, सब काम उनके बड़े हैं, शरीर में दुख है। अगर किसी का 10 साल का भी दुख है ना, 10 साल का, अगर आप 1 महीना कंटिन्यू अमृत वेले में बैठ कर और सिर्फ आपने ये कहा मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, 5 साल में बोल दो, ऑटोमेटिकली शरीर जो है ठीक होने लगेगा। अगर लोग कहने लगे मेरे शरीर में या दिक्कत है या बीमारी है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बीमार होने लगेगा। ये मन को जो है दिशा देनी पड़ती है, और आप उठते हैं और नाम लेना शुरू कर देते हैं, मन को दिशा नहीं मिली। लेकिन गुरु महाराज जी ने क्लियर कर दिया बात, उन्होंने बोला ले तुम उल्टा सीधा भी नाम ले लोगे तो भी मैं सीधा नाम लूंगा। जब गुरु इस बात को कह रहा है, अरे लिया करो, उठ गए, जब लिया करो कुछ ना, ये समय अपने भाग्य से तो ऐसा गुरु मिला है, कुछ पिछले जन्म का ऐसा संस्कार था जो आपने ऐसा गुरु मिल गया। और आज जो मेरे को देखो यहाँ पता नहीं कितने बाबा जी आ गए, महाराज जी भी आए हैं, मेरा पता नहीं कौन सा कर्म था जो मेरे आका आ गया, और आज गुरु महाराज जी ने मेरे को भी यहाँ लाकर बिठा दिया, और मैंने बोलना नहीं आता और गुरु महाराज जी बोलना नहीं आता। ये कोई पिछले जन्म का कर्म ऐसा है, मैंने बोलना नहीं आता और वो परमात्मा का सत्संग करवा देंगे। ये कुछ पिछले जन्म का तो कर्म है, तो यहाँ बिठाकर ये हरेक मैं भी आपकी तरीके बैठ कर सत्संग सुना करता, और आज परमात्मा ने जो मेरे कर्मों का, और कोई ऐसा कर्म हो रहा था यहाँ बिठाकर जो मेरे शिष्य हो गए। आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां जो ना आपके अंदर भी छिपी है, लेकिन आपने जो ना वो जो ना उजागर नहीं कर गया। हर आत्मा के अंदर शक्ति बैठी। चलो एक साथी सुनाता हूँ इस नाम के ऊपर। एक सेवक हमारा जी का, और वो एक बहुत ज्ञानी आदमी, विद्वान आदमी, वेदों का भी पूरा जानने वाला, शास्त्रों का भी जानने वाला, और वो किसी नाव में बैठ कर और वो कहीं जाने लग रहा है। नाम की ताकत बताता, बड़े ध्यान से सुनिए उसको, क्या क्या बनता तुम्हारे। अब उस नाव के अंदर जो ना और भी संगत बैठी थी, और उसमें एक संत बैठा हुआ था। अब जब वो विद्वान आदमी उस नाव में चढ़ा, तो सारे जितने भी बंदे बैठे थे सब जो ना उसके पैर पकड़ने लगे, यार ये तो बहुत विद्वान आदमी है, इसको तो ज्ञान है। अब वो जो संत बैठा था एक साइड में, उसने कुछ नहीं कहा। अब उस आदमी का अहंकार था अपने ज्ञान का, यार जितने नाव में बंदे बैठे हैं
सब ने मेरे को नमस्कार कराया और सब मेरे पैर छू रहे हैं। और यूं एक ऐसा बाबा जी बैठा है यार, इसने मेरे को ना राम भी नहीं करी और ना मेरे इसने पैर छुए। उस मंदिर के लिए वो आदमी उस संत के पास गया, कह लगा कि तू चुपचाप बैठा है, तू देख नहीं रहा? बोला तू मना नहीं दे रहा। बोला ये जितने नाव में बंदे बैठे हैं सब ने मेरे को राम राम कर रहे हैं और मेरे पैर छू लग रहे हैं और तू मेरे से बात भी नहीं कर रहा। पता उस संत के मुंह से क्या निकला? वो बोला तू मूर्ख है। अब इतनी बात कही कि जब उसका वो गुस्सा हो गया, मैं इतना विद्वान आदमी, मेरे को वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और ये संत मुझे मूर्ख बताया। वो बोला तू मूर्ख है। उस संत ने कहा वो बोला तेरे को ज्ञान है? हाँ मेरे को ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है, वेद का भी ज्ञान है। वो बोला तेरे को दो अक्षर देता हूं मैं, जाएगा नाम जप कर दिखा दिया मुझे कंटिन्यू, सिर्फ राम। संत ने कहा राम राम ही जपना आता नहीं, अरे वो रहना चाहिए 24 घंटे। बोला मैं जप लूंगा, अच्छा लेकिन टूटना नहीं चाहिए ये तेरा नाम बीच में। बोला जी ठीक है। बोला तो अपने आप ज्ञानी ज्ञानी सब कुछ समझता, विद्वान भी समझता, लेकिन एक दो अक्षरों का नाम देता हूं मैं तेरे को, इसने जो ना तू नाम न जप कर दिखा जा। राम सिर्फ 2 ही अक्षर है। बोले जप लीजिए, आशीर्वाद दे दिया संत ने। अब वो घरान गए, राम राम ऐसे नाम जपने लग गया। अब काम करे जी भूल जाए उसने, रोटी खाओ है जब भूल जाए उसने, पानी पियो है जब भूल जाए उसने, चाय पियो है जब उस नाम ना भूल जाए। वो महसूस करने लग गया यार महाराज जी ने तो उनका आदत कंटिन्यू रखना ही ना, और मैं तो भूल जाऊं जब खान पीने का टाइम हुआ है उस नाम ने याद नहीं करूं, खान पीने का ध्यान से लगा हुआ। बोला यार ये तो नाम जपना बड़ा भारी है, कैसे करूं? उसने फिर बीच में जो है ना महाराज जी के दौरा चला गया। महाराज जी ऐसे ही दीवान लगा हुआ था, अब बैठे थे। उसने देखकर हंसने लगे गुरु महाराज जी, कहने लगे हाँ सुना क्या होया? वो बोला महाराज जी मैंने इतनी कोशिश कर ली है 2 अक्षर नाम जपने की, लेकिन मैं तो टूट जाता हूँ बीच में। मैं कोई भी चीज रोटी खाऊं जब भूल जाता हूँ, पानी पीऊं जब भूल जाऊं, किसी से बात करने लग जाऊं जब मैं भूल जाऊं। महाराज जी ये नाम तो जो है मेरे में जो चल ही नहीं रहे, कंटिन्यू नहीं चल रहे। बोला तू तो अपने आप में बहुत विद्वान समझ जाता। बोला नहीं, बोला और जब 2 अक्षर शास्त्र में सुन लो, 2 अक्षर का नाम जपने के लिए 15 साल लगे उसको। 15 साल तक उसने नाम जपया और फिर भी पूरा नहीं होया उसका। 15 साल के बाद फिर गुरु के पास जावे, कहने लगा गुरु महाराज अभी भी मैं पूरा नाम नहीं जप सका। बोले क्या होया? बोला मैं जो भूल जाऊं इसमें घड़ी बैठ जाऊं, मैं तो फिर टूट जाऊं इससे। बोले तेरा वो गुरु महाराज जी के चरणों में पड़ गया जो विद्वान था। और जब महाराज जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ धरा और धरते जो है उसके अंदर जो नाम जो है ऊपर हो गया, सिर पर धरते ही और नाम चालू हो गया भीतर। और वो कहने लगा गुरु महाराज जी क्यों गया? बोले तेरे सिर के ऊपर हाथ धरेगा चाहे तू 24 घंटे नाम जपेगा। वहीं बैठे बैठे ऐसे कपाट खोल दिए गुरु महाराज ने उसके 2 मिनट में सिर पर हाथ धरा। बोला ले तू उठ कर दिखाएगा। गुरु बगैर के चल नहीं सकती। बोला तू अपने आप में विद्वान समझा था, वेदों का भी ज्ञान बताया था, शास्त्रों का भी ज्ञान था, क्या ज्ञान था? और देख तेरे सिर पर हाथ धरा तू दिखाई। 2 मिनट में उसकी ऐसी समाधि लगी उसकी आंख ही नहीं खुली। बोला महाराज जी वाक्य मतलब गुरु ज्ञान है ना, गुरु का ज्ञान। अब महाराज जी नो को है समझा तो मैं भी नाम तो गुरु ने भी दे रखा,
लेकिन वह काबिलियत ही नहीं है हमारे अंदर। हम अंदर कुछ हो रहे हैं, बाहर कुछ हो रहे हैं, और जब तक हम अंदर से साफ नहीं होंगे, नाम अंदर नहीं होगा। गुरु एक शब्द ही तो है, इस शब्द में तो छिपाया है गुरु। अगर इस शब्द ने, गुरु के नाम ने, जिसको हम बार बार रटेंगे, बार बार उनका ध्यान करेंगे इस नाम का, तो एक दिन जो है गुरु का स्वरूप जो है उसी शब्द में प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। कभी महाराज जी का शब्द में ही गुरु छिपा है, शब्द में ही परमात्मा छिपा है। इस शब्द का इंतजाम करना है। चारों दिशाओं में जो ना सबसे बढ़िया दिशा, जिस दिशा में संत मिल जाए, अगर संत मिल गया वह दिशा बढ़िया, अगर संत मिल गया तो वो समझ लीजिए परमात्मा मिल गया, गुरु मिल गया, और गुरु मिल गया तो फिर परमात्मा। गुरु से नाम मिल गया और नाम से जो है फिर परमात्मा। लेकिन गुरु ने इस काबिल बना दिया हमारे को, इतने बढ़िया ऐसे समय में नाम भी दे दिया, लेकिन हम वो चीज कर तो नहीं रहे ना, उसका स्वाद तो नहीं लिया ना अपना भी। कभी अमृत वेले में उठकर नाम जप कर देखो, अब फिर पता लगेगा इस नाम में कितनी ताकत है और क्या स्वाद है इसके अंदर। फिर जो से जो ना आपका जो जब आपकी एनर्जी ऊपर न चढ़ेगी ना, आप जो ना परिवार से भी टूटते चले जाओगे, बच्चों से भी मुंह छूटता चला जाएगा आपका, और आपके काम जो ना अमृत वेले में अपने आप जो ना फिर जब आपको ठाकुर अपने से सोई सोई देगा, जो भी आप मुख से काटोगे ऑटोमेटिक करंट का तो उसी टाइम क्या देगा लेकर ऊपर सारी चीज जो है गुरु महाराज जी लेकर बैठता है। ऐसे अमृत लेने वाला चाहिए तो तुम्हारे मांगने में देरी है, मेरे देने में देरी नहीं, मांग कर देखो। अरे नीट होगा मांग ले, इसके अंदर बैठ गए। मांगने की निकल होना चाहिए सेवक के पास, आपने मांगना ही नहीं आज तक, कैसे गुरु से मांगा जा रहा है। आपने दुख लेगा मैं, महाराज जी यो दुख हो गया, महाराज जी बच्चे हो गए, महाराज जी मेरा रोजगार खत्म हो गया, बस ये चीज देगा। यही सुनने के लिए बैठा गुरु है। गुरु तो इस लोक से प्रयोग तक ले जाने के लिए है। ये तो चीज हमारी अपने आप छूट जाएगी जब हम गुरु से जो ना मांगना सीख लेंगे। जब सांसारिक चीज तो गुरु ने दी हमारे को, हम केले गाए थे। आज जो गुरु ने दे रखा ना, इसका शुक्रिया नहीं करते हम तो बैठ गए। हे परमात्मा, जो आज तक आपने दिया है मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ। पता किसके मुंह से निकला शुक्रिया करने की है? हे परमात्मा, जो आज तक आपने दिया है मैं तेरा बार बार शुक्रिया करती हूँ, बार बार शुक्रिया करती हूँ। कभी शुक्रिया तो करेगा, आपके साथ सही नहीं जुड़ रहेगा। सपार्किंग ले रहे हैं, अब तो सपार्किंग ले होगा मतलब जो ना थोड़ी उसकी वो अब यही लाइट है, अब ये सपार्किंग ले होगी, इस लाइट की भी जो ना वो कम हो जाएगी। अगर तार सही जुड़ के परमात्मा की तो ऑटोमेटिक जो है इसमें पावर सही आएगी और आपके अंदर भी जो है पावर सही जुड़ जाएगी। लेकिन तार सही जुड़ रहे हैं, कभी बुझ जाते हैं लाइट और कभी चालू हो जाए। ऐसा ही हमारा हाल है, कभी हम नाम लेने लग जाते हैं, कभी हमारा छूट जाता है, कभी दुख आ जाते हैं, कभी सुख आ जाते हैं, हम टूट कर गिर जाते हैं। क्योंकि हमारे तार पीछे जो है सही नहीं जुड़ रही, सपार्किंग ले रही, उस सपार्किंग को जो है बंद कर लो आपने, फिर तार सही जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा, कैसे मजबूत होगी, कैसे आपका तार सही जुड़ेगा उसमें? सुबह अमृत वेले में उठ के सबसे पहले ये बोलो, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते करो गुरु महाराज। दूसरा संकल्प है हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी मेहर से मेरी रात बहुत बढ़िया बीती है और मैंने यकीन है भरोसा गुरु महाराज तेरे पर मेरा दिन भी बहुत बढ़िया बीता है। फिर तीसरा, हे गुरु महाराज, जो आज तक आपने मुझे दिया मैं आपका बार बार शुक्रिया करता हूं, बार बार शुक्रिया करता हूं।
5 बार बोलो इसको शुक्रिया को, और फिर बाप के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। ये 2 ही संकल्प से जो ना आपका तार जो है ना परमात्मा के जो ना उस पावर में जुड़ जाएगा, और पावर में जुड़ने के बाद ये बल्ब जो है फिर और ऐसे ही आप जो है ना बीच में जो ना जुड़ जाओगे, नाम नहीं छूटेगा मेरा। 2 संकल्प ऐसे मजबूत संकल्प है, संकल्प से मजबूत होना चाहिए। बात तो है कि संकल्प बड़ा सिर में दर्द हो जाता है, ले लेंगे नाम कोई बात ना, बैठ जाएंगे, बड़ा पेट में दर्द हो जाए, वो ना घर वाले का वीडियो कहते हैं तू हिस्सा बना के दे दे, मैंने मेरे बच्चे उठा जाता ना, नाम लिया जाता, वो घर वाला बेचारा उठेगा, वो उसका चा बना के देगा। ये कहानी अपने आप। फिर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, संकल्प करो उसका, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, 5 शब्द बोलो, ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाओगे। अगर 10 रुपये कर्जे के भी हो रहे हैं, कर्जे के सीन है, किसी से बताने के लिए आपने सिर्फ यही कहा मैं धनवान हूँ, कर्जे से मुक्त, धनवान हूँ, कर्जे से मुक्त, ये नहीं बताने की चिंता करें 10 रुपये कर्जे के सीन हो रहे हैं, क्योंकि अब लेना है मांगना है तो चुपचाप की परमात्मा के आगे गुरु के आगे बैठ कर और सुबह अमृत मिल लेना। ये गुरु महाराज जी मैंने रास्ता नहीं पाया, और ये 10 रुपये कर्जे के देने हैं, गुरु महाराज आप मेरा रास्ता निकालो, आपने मेरा हल करना। ऑटोमेटिकली जो रास्ता दे देगा परमात्मा, उसका हल निकाल देगा। लेना सीखो गुरु से, मांगना सीखो, अपना मांगना ही नहीं आ गया, बस गुरु के पास तो आया कि महाराज जी आप दिक्कत आ गई, महाराज जी आप परेशानी आ गई, गुरु जब बता रहे कुछ अपने आप में समझ लेना सीखो गुरु से। गुरु आगे तो ये इतनी बात आनी नहीं चाहिए, गुरु आगे तो सिर्फ ये परमात्मा बस उस तक मिला। हमारा जो जन्म होया जहां से हम आए हैं, हमने दोबारा जो ना उस परमात्मा से मिलवा दे गुरु महाराज। फिर गुरु के करेगा पाल मिलेगा, और फिर आपने ले जाएगा, फिर मस्जिद कितने अरदास करता है क्या ले जाएगा, वो बिठाएगा पालकी में, अर्जित बोल देंगे नहीं गुरु से, कहेंगे नहीं कुछ गुरु से, फिर गुरु क्या करेगा भाई? याद भी नहीं करेंगे आप गुरु ने। याद का मतलब है नाम, नाम सुमिरन करना, उसका नाम जपोगे, बार बार जपो, उठते बैठते परमनासी अंतर्यामी परमनासी अंतर्यामी, बस इतने में ही जुड़े रहोगे ना, एक दिन जो ना गुरु जो ना अंदर से आवाज देगा, वाह मेरे बच्चे वाह, तने मेरे को जी। दान गुरु नानक देव जी नौकरी किया करते जहां पर, वहां नौकरी कर रहे थे, और एक सेवक था उनका, वो उसको हमारे याद कर रहा महाराज जी को, धन गुरु नानक देव जी को, उसने इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया, उस जहां नौकरी किया करते धन गुरु नानक देव जी, उस मालिक तक आकर तो बोला मैं क्या पढ़ी तेरी दुआ, और मैं तो चले, क्योंकि उसकी खैचों की सेवक की इतना याद कर दिया उसने, और वो जो ना ढूंढते ढूंढते जो ना गांव से बाहर आए, एक झोपड़ी में जो ना वो तपस्या कर रहा था, और उसने देखा आ गया, कहने भाई ये है उससे वो तो याद नहीं है, और उसने जो ना आवाज दी उसको, कहने लगा तूने जो ना मेरी नौकरी भी छटवा दी, इतना याद कर लिया तो जो ना तेरा प्रेम तुझे जो ना खींच लिया है। और उसके पास जब बैठे और बैठ गए, उसकी तरफ नजर करी, नजर करके देखा कि वाक्य में जो है इसका अंदर का साफ हो लिया, वहां कीर्तन कराया, मर्दाना कहने लगे महाराज जी गरीब आदमी आई तो, और कह तो गरीब लेकिन इसका दिल देख ना अंदर से कितना साफ है, नाम जब जब के इसने जो ना मेरे को भी खींच लिया यहाँ। अब एक रात जो ना मारू के और रुक गए, जब वो चले
काफी दूर जा लिए थे महाराज जी। धन गुरु नानक देव जी कहने लगे मर्दाने जा, वो तो झोपड़ी बनी हुई है ना, जब उसने गिर था उसकी तोड़ेगी उसमें कभी। अमरदाना कहने लगा महाराज जी बेचारे का एक तो झोपड़ी, और उसने बेचारे ना हमारी रात कटवाई और आप उसने तोड़ने लग रहे हो। तो बोले जब मैं कह रहा मर जाओ उसकी झोपड़ी में तो तोड़गा। अब वो बेचारे ने 4 डंडे लगा रखे थे उसने। अमरदाने ने जो अनुदान थे जो ना वो झोपड़ी तोड़ गए और आ गए। अब उसने पूछा भाई तू ये मेरी झोपड़ी तोड़ गया किसने भेजा? बोला गुरु नानक देव जी ने। बोला भाई मैं धन्य हो गया, मेरे गुरु ने जो नजर तेरे को मेरी झोपड़ी तोड़ने के लिए भेजा ना, मैं धन्य हो गया भाई। आज मेरी जो ना कट के मेरे काम। अब उसके जाने के बाद जो ना उसने सोचा भाई बारिश आ गई रात में, मैंने ये तो ठीक करनी पड़ेगी, पैसा मेरे पास है नहीं। अब जहां गुरु नानक देव जी ने बैठ कर भाई को शब्द किया था, गाया था, उसने जो भाव ले गए और वो उसको खोदने लगे ना तो भाई जहां कीर्तन किया था बैठ कर, वहां जो ना सुनने के जो ना बोली गए टीचर, जब वो खोदने लगे उसको, उस जहां पर गुरु नानक देव जी ने कीर्तन किया था उसी जमीन में नीचे जो ना थोड़े खोदा तो सोने के मटके लिख गए। और उसने देखा ये तो सोने के मटके लिख गए और उसने तो बेच गए। अब ऐसा मैं खड़ा कर दिया वहां, अब पर उसमें एक भी नहीं बना। 12 साल के बाद फिर गुरु नानक देव जी जो ना वहां आ रहे थे और मर्दाने से कहने लगे मर्दाने देखो जो बड़ी कहां है। मर्दाना कहने लगा हाँ महाराज जी आए तो थे आप यहाँ और जो बड़ी में रुके भी थे। तो बोले देखिए वो झोपड़ी कहां से है? तो बोला जी वो झोपड़ी तो है ही नहीं ना। बोले वहां तो महल बनेगा। बोला चलिए उसके पास। अब उसके जब महल में गए तो बोले इसीलिए मैंने झोपड़ी तड़वाई। देखे महाराज जी तो संत ने मेरा क्या किस टाइम के बाद जगह दे आदमी मेहनत करनी पड़ती है भाई। देखो अब उसने नाम की मेहनत करी, महाराज जी को बुला लिया, इतना नाम जपया, नौकरी भी छुड़वा दी। अब फिर महाराज जी आए और उसकी गरीबी भी दूर कर दी। राजा का राज करा दे, भिखारी का राज करा दे, संत अगर चाहे तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन कहने और कहने में रहना चाहिए महाराज जी के। महाराज जी गुरु महाराज जी ने कहा अगर मेरे कहने और कहने में भी रह गए ना, जब जैसे चादर चमका ना वैसे चमका। लेकिन हम तो रहते गुरु का तो मानते ही नहीं। हम कहना ये गुरु दोनों का भाई सेवा कर ले लो, नाम जप लिया करो, और क्या दे सकते हो आप गुरु? उद्देश्य को गुरु का आपके देश को है आपके पास तो देने के लिए जो दिया गुरु ने तो दिया आपको। आप जो नहीं टाइम दे रहे हो सिर्फ ये भी अपने लिए जब भी सत्संग आते हो आपको मजबूती देता है गुरु महाराज, और मजबूती देगा जब भेजता आपको। लेकिन हम तो इतना करते हैं जब हमारी मजबूती खत्म हो गई, क्योंकि हमने जो ना आप कदेंगे ना कदेंगे ना कदेंगे ना। और कबीर महाराज जी ने कहा 5 फुट आकर ना देखा करो, 5 फुट से फालतू ना देखा करो। और हम तो जो पूरा लंबा देख ले और फिर देख ले तो हम परेशान क्यों होंगे? और ध्यान रखो तो गुरु के चरणों में रखे। 26 साल में मुझे महाराज जी ने इतने खड़ा कर दिया सत्संग में, क्या करना देना आज तक बता। मगर जी महाराज आपके चरणों की भक्ति करके 26 साल हो गए। और हम उसके आज के बाद मेरे चरण ही नहीं आए। अब मैं तो चरणों का चिन्ह पकड़ रखे था महाराज जी का, और चरणों का चिन्ह पकड़ कर बादलों नहीं माने क्यों मेरा भाई याद दिया करता। और महाराज जी के चरण आ जाकर महाराज जी ने कहा देता मेरे चरण ही नहीं आओगे, वो चरण खत्म कर दिए।
बोले भैया अब मैं ध्यान किस पर टिकाऊं? मैं तो अपने गुरु के चरणों में ध्यान रखा हूं। उसके बावजूद फिर महाराज जी ने जो है मेरे को रात के टाइम में बताया, अब जो है इसको जागरूक करें, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर इधर उधर मत रखिए, फिर यहाँ ध्यान रखो। बोले ये तेरे को दिखाई भी नहीं देगा, ये गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, ये नासा मंत्र। तो बोला अगर तेरे को ये ना दिखाई देगा तो यहाँ गोली लगा लिया कर, फिर ये ऑटोमेटिकली पक जाएगा यार। आपने भी देखना है बड़े ध्यान से, अगर ना भी ध्यान ठीक है तो यहाँ इसको इसमें ध्यान रखो आप। जब ये यहाँ ध्यान आ जाएगा ना आपका, और जब नाम जपोगे यहीं से उठेगी वो सुषुम्ना नाड़ी, इंगला और पिंगला और ये सुषुम्ना, यही एक नाड़ी ऐसी है जो परमात्मा का ऊपर तक ले जाए, बाकी और कोई रास्ता भी नहीं है। अब आपने रूह चलती दिखाई देगी यहाँ से, और जब ये यहाँ जाएगी ना आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। जहां पर वो दर्द हुआ है तो ये समझ लीजिए आप थर्ड आई, ये तीसरा नेत्र है। आज तक आपने हर एक का तीसरा नेत्र है, लेकिन पता नहीं है उसका। अब वो पता कैसे लगेगा? इसके जरिए से, सुषुम्ना के जरिए से। जब ये सुषुम्ना यहाँ से उठकर चलती है और यहाँ आएगी तो यहाँ इतनी फुल पावर है, इतनी फुल पावर है। अब इसका अगर गुरु ना हो ना, जानता बच्चा वो इतनी ताकत है। लेकिन जब ये यहाँ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब ये समझ लियो, अब ये तीसरी आंख है, या ना पता लगा कभी ध्यान करके देखा करो ये चीज। अगर गुरु किसी के मध्य अगर अंगूठा टेक देगा ये या तो कहना होगा या ये कहना होगा या ऊपर ना होगा, थोड़ा बहुत ही में होता है ये थोड़ा टाइम। और जहां गुरु का अंगूठा टिक कर रहा है ऑटोमेटिकली जो ना अंगूठे के नीचे आ जाएगा। फिर ये समझ लेना अब यहाँ पर तीसरी आंख ऑटोमेटिकली आ जाएगा गुरु के अंगूठे के नीचे, ये देख लो वहीं ले आएगा गुरु महाराज। आपको नहीं पता लग सका इस चीज के जरिए से तो एक आधी बार मारी भी से गुरु महाराज कई बार लगा देता है ऐसा, तो ये समझ लो यहाँ थर्ड आई है, या आप अपने अंगूठे के नीचे चले गया वो गुरु महाराज। और जब आपकी एनर्जी इससे ऊपर, आंखों से ऊपर, आंखों से नीचे संसार और इससे ऊपर जो है परमात्मा का रास्ता शुरू होता है। अगर एक बार भी आप अपनी एनर्जी को आंखों से ऊपर चढ़ाए फिर नीचे भी नहीं आओगे आप, फिर नहीं आओगे नीचे, फिर तो ऊपर के नजारे से हो जाएंगे आपके। कोशिश करो उसको ले जाने। हमारी सब फिजिकल एनर्जी जो है नीचे लगा है संसार में बैठी, इसको रोक कर और इसको ऊपर ले आओ। पता ही नहीं होगा, किसी ने 10 साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए, आप संसार में एनर्जी बैठी है हमारी, इसीलिए परमात्मा के पास आए हैं हम। रोको इसको, लाओ इसको ऊपर ना खींच कर, और फिर देखो कितना मजा और कितनी ताकत मिलती है इससे। पता ही जब लगता है भक्ति का, जब ऊपर की यात्रा शुरू होती है। बोलता है परमात्मा, अब मैंने पंजाबी भाषा नहीं आती, कई बार परमात्मा आवे पंजाबी भाषा में बोलने लग गया, मेरे तो वो ध्यान भी नहीं देख सकते, मैं तो भूल जाता हूँ जिन नाम पर आया नहीं समझता। मैं तो भूल ही जाऊँ जब से वर्णन करता हूँ तो महाराज जी मेरी तो समझ में नहीं आई, आओगी भी नहीं। अपने अपने सेवक को बढ़िया दे देता, अपने आप कराता है, आप कुछ नहीं कर सकते, नाम जप सकते। आप यहाँ संगत में बैठे हो ना, आप संगत में आप भी नहीं बैठ सकते अगर गुरु नहीं चाहेगा तो। अगर आप मैं क्यों सोच रहा है मैं बाबा जी या सत्संग कर दूं, मैं सत्संग नहीं कर सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता मैं गुरु के उसके बगैर, ना बैठ सकते। यहाँ तो मीठना पड़ता है, बिल्कुल खाली होगा और भर के जाओगे बस। अगर आपके अंदर कोई जगह है
तो सत्संग अंदर चला जाओगा। और आपका एक गिलास है पानी का, अब यही है, अगर ये फूल भर रहा पानी का, अगर इसमें और डालेंगे तो कौन सा लिगड़ेगा? इसमें मैं ऊपर से और पानी डाल है तो जो पहले भर रहा है वो दोबारा ऊपर से हम डाल देंगे। ऐसे ही आपके अंदर जो ये चल रही है नेगेटिविटी, जो विचार चल रहे हैं, अगर आप नाम पे बैठोगे ना, आपके गंदे मंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे, काम वासना जोड़ दे देगी, आपका शरीर में दुख वो आएगा। अगर इतना वो साफ नहीं हो लेगा ना अंदर से, जब तक सुमरण भी नहीं कर सकते आप, उसको साफ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ध्यान नहीं लगता सुमरण। कोई ना कोई विचार आया था होगा, पढ़े, अरे अचेतन मन के अंदर तुमने मेरा कितने कितने जन्म के बारे में लिखे पड़े हैं। कई बार जो ना बैठे हैं, चांद से कोई ऐसी चीज आई, वो कहां से आई? वो अंदर लिखे पड़े हैं। कई बार रात में ऐसा सुपना आएगा, वो कहां से आया? वो अंदर पड़े हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो जब निकलेंगे जब आप सुनेंगे। सत्संग माने इस तो मैं सामूहिक सब संगत में बैठने से पहले होता बिन वाक्य सत्संग ना लगा बिन संगत मैल करी थी। संगत में यानी का मैल करते हैं, कुछ कीर्तन से, कुछ सत्संग से, कुछ सुमरन से, कुछ सेवा से महाराज जी अपने आप जो हमारे मैल को साफ कर देता। हम गुरु का फिर भी शुक्रिया नहीं कर सकते। बोले तो सुबह का की ए गुरु महाराज तेरा लख लख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया। हम जो ना जितने बैठे हैं यहाँ, हम सब गुरुमुख बैठे हैं, आप जो खा रहे हैं ना गुरु का खाए, हमारा कोई सामने नहीं है ना यहाँ वहाँ, लेकिन जो मनमुख होगा ना उसका हिसाब होगा, एक एक रत्ती पर का हिसाब होगा। लेकिन हमारा हिसाब हमारा गुरु है, हम गुरु के खाते से खाना करें, हमारा कोई हिसाब नहीं ले सकता। हमारा गुरु बैठा है, गुरु दे रहा हमारे को हिसाब होगा मनमुख का। हमारा के सब काम तो हमने गुरु के सारा खा लिया, वो दे रहा अपने आ रहे हैं, वो मस्ती उड़ा रहे हैं, लेकिन गुरु दे रहा तो उसका जो गुरु को अवसर मान लो, गुरु लोग एकदम नाम जप लो, सेवा कर लो, वो तो कर लो मुझे। अरे देवी गुरु यार, एक चपाती भी खा लेना गुरु की, उसका भी एक जब हिसाब का पाठ नहीं कर लेते तो उसका वो नहीं बनता। वो तो एक चपाती खाने में भी एक जब हिसाब का पाठ करना पड़ा, जब जाकर उसका वजन उतरेगा। अब हम तो गुरु घर बाबा जब दो लड़के खा गए ना गिर पड़ता, आप नहीं खाओगे और फिर साफ न जाओ ना, अरे यार कौन घर बना बचा है, एक बार गुरु घर का खा गया फिर जाओ अंदर दो पे खा लिया, पता नहीं मारे। अब आज तो ऐसे हमारे गुरु के लंगर नहीं बंद कर ले जाए, देखिए हमने, अरे एक गुरु का लंगर है, वो 10 आदमियों के 10 आत्माओं के मुंह पड़ा और वो घर ले जाए उसने, फिर वो खाया भी नहीं जाता, फिर वो अनादर करते हैं गुरु के लंगर का, ऐसे ऐसे सेव करते हैं। लेकिन वो गुरु आती है जो मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। जब भी दरबार में हो, बिल्कुल सच्ची आत्मा से, बिल्कुल पति खाली होगा, कुछ नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ से फिर जोड़ी बढ़ कर ले जाओगे। आप जो कुछ सोच विचार करके आओगे फिर कुछ नहीं लेना, यहाँ सरेंडर कर दिया गुरु महाराज जी, पति खाली आप कर दो अपना खाली, हमारे को तो होता नहीं। लेकिन यह जो नेगेटिविटी चल रही है गुरु महाराज जी से खत्म कर दे, बस
ऑटोमेटिकली खाली कर दे। एक बार क्या कर दे कोई हमारा ठीक है। यहाँ अकल वाले की जरूरत नहीं, यहाँ तो बिल्कुल पागल बनना पड़ता है। गुरु महाराज क्या गए, महाराज क्या नहीं आता कुछ भी, सामान आराम पड़ेगा तेरे तरफ है बस। अब जो शाह अब चतुर पड़ेगा इसका कोई किसी नहीं चलती है। कदे कोई अपने आप ने सोचा कि यार शाह बन जाए और चतुर बन जाए गुरु के आगे, इसकी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी इसके आगे। घट की जानने वाला सांस सांस की खबर जो है गुरु को रहती है, ये वह किसी ओपन नहीं करता गुरु महाराज। हर सांस की खबर जो हम सांस ले ना और जो मन में विचार ले आना, आज तो सेल का बड़ी दुकान है, इतने भी खबर जिसकी है आज बच्चे गलती कर दो वह भी इसको बना पड़ना। अरे कदे पुकार कदे गुरु रात में भी अगर वो कह देना एक गुरु महाराज जी अब आपका बच्चा बीमार है, उसी टाइम हाजिर नाम लेकर देखो सच्ची आत्मा से रात में ही ठीक कर देगा गुरु महाराज आने का उसको, हमने भरोसा है। आपने तो कर मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन एक जी फोन आवे रात नहीं और विदेश से भी फोन आ जाए अपने गुरु ने रात नहीं जो ना संत कभी रात को सुनते नहीं, और मैं फिर भी जो अरदास करते हुए गुरु महाराज आपकी बच्ची है और विदेश वालों ने तो भेज रखे अब परेशान हो गए गुरु महाराज जी तो उसमें ठीक कर दो, और थोड़ी देर में बच्ची का फोन आ जाएगा बाबा जी में ठीक। सेवक का भी भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर, एक सेकंड नहीं लगता गुरु महाराज काम कर दिया ना। लेकिन जो हमारी किस्मत में लिखा है ना थोड़ा जो ना अगर जब से खत्म करने आवा कर फिर आपने समझ भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। नो मत समझियो गुरु ने कर दिया अरदास लगा दी ठीक हो गया, अरे तो है और भी पड़े आपके भीतर बेर में कर वो फिर आ जाएगा तुम। लेकिन साफ जब होंगे तुम सुमरन पर सेवा करो। मजबूती से बोला गुरु महाराज से हटकर हीट होगा मांगेगा विषया का वेट का गुरु महाराज दे एक मनीष एक सेवक बता रहे थे महाराज जी सत्संग में 700 बार मांगे उसने, 700 बार में जो हमारा जी ने सुन दिया है, मांगो इसके आगे बैठ कर देवेगा नहीं। इसके घर में किसी चीज की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं इसके घर में, लेकिन कमी तो हमारे मांगने में कमी, हमारे लेना नहीं आता हमने गुरु से, मांगना ही नहीं आता हमने, इसके भंडार पूरे हैं। सुबह बैठ जाता अमृत वेले में ले गए इतनी दवा, लेकिन ले होगा तो न तो कुछ सुबह अमृत वेले में जाके अब जब 7 बजे उठकर नहावा तो अगर फिर को महाराज जी मुझे याद थे कितना संस्कृत तो बंद हो गया, बताओ फिर के देखो 4 बजे संस्कृत बंद हो रहे हैं। अगर 3:35 के 4 बजे के बीच में बैठा तो जो एक बार मांग ले उसी टाइम में बैठ जाएंगे मेरे बच्चे। अगर उनके साइज लेकर बैठता लेना होना चाहिए, लेकिन उठा कौन उस टाइम पे वह नींद किस पर गवा हुआ है सुबह के टाइम की 3 बजे वो ना महाराज जी पर और सो लेते थोड़ा, फिर जी महाराज 3 बजे 4 बजे और इतना सब बंद हो गया। अरे एक बच्चा एक नौकरी ला रहा है, अगर वो टाइम पर नहीं है उसमें जाओगा उसको कौन सैलरी दे देगा? टाइम पर जाओगे जब इसकी हाजिरी लगेगी। एक बच्चा स्कूल में जाओ है जब वो पेपर में बैठ सके, अगर जब वो टाइम पे नहीं जाओगा तो पेपर भी नहीं देख देगा कोई। लेकिन एक गुरु महाराज साहब फिर भी लोग एकदम ले लिया करो, उल्टे सीधे नाम ले लिया करो, बच्चों भी ठीक कर दूंगा। कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु? बता लोग 3 बार उल्टे सीधे नाम ले लिया करो, मैं जब भी ठीक कर दूंगा, तुमने ले आओगे मैं ठीक करके अमृत मिलने वाली आऊंगा मैं तुमने। मारे को 3 में भी नहीं लिए जाते, दिन में हम जो संसार में मस्त रहे और रात नाम पढ़कर सो जाए, बता फिर गुरु का कितना हमारे अंदर कमी है भाई।
कभी और किसी में नहीं। गुरु पूरा है, गुरु कमी हमारे, लेकिन साथ समय खराब है और ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। पछताओगे फिर, समय निकलने के बाद पछताओगे फिर। जितना नाम जपया जाओगे इस समय में बचा लेगा, आने वाले समय में, और इस नाम ने साथ देना इस लोक में भी और परलोक में, दोनों जगह। बाकी और किसी का साथ नहीं देना होगा। आपने नाम जितना जप लोगे उतना बढ़िया रहेगा। एक लाला जी का इतना बड़ा व्यापार था और कबीर महाराज जी जो जा करते दुकान पर, आगे संत थे, दयालु होते हैं संत, कहने लगे लाला जी थोड़ा नाम भी जप लिया कर। वो चले गए, तो बोला तेरा तू नाम जप होगा मेरे को? मैं तो कह नहीं तो आया लाला जी। तो बोला तो तुम्हारे जो भंडारे चलते हैं ना, हमारे सारा चलते हैं, वो शेड कर लेंगे क्यों, अच्छा कारोबार चल रहा है उसका। तो बोला जब तुम्हारे ये सब इतने बड़े बड़े समागम होते हैं ना, ये हमारे सारा चल रहा है। और वो अपने नौकर से कहने लगा चलो इधर नीचे मार करो, रोज की रोज आ जाते हैं यहाँ। तो बोला मैं मांगने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया कुछ। फिर भी उसने धक्के मार कर कबीर को जो नीचे दरवाजे में मार कर वो अपना चला गया। अपने 10 दिन के बाद फिर आया उस गली में गए, फिर वो लाला जी बैठा, फिर परमात्मा ने इशारा करा कबीर समझा दे, इसने दिया जा। फिर चले गए कबीर महाराज जी, बोला कबीर मैं दे। वो जाकर लाला जी से नमस्कार करी, कहने लगे लाला जी नमस्कार। और वो तो शिकल देखते हैं, तो बोला लाला जी, तो बोला तू आज फिर आया मेरे द्वारा। तो बोला मैं देने के लिए आया, ले ले। तो बोला तू देगा मेरे से, चल। उन लोगों ने ना बोला का फिर कर लगा, इसका धक्के मार का फिर मार कर, फिर मार कर। कुछ दिन के बाद उसकी जो डेथ हुई। अब जब वो आया कुछ दिन के बाद फिर महाराज जी उस बाजार में आ रहे थे, तो रास्ते में क्या था, एक बैलगाड़ी, एक बैल जुड़ रहा उसमें, और वो उसका मारने पीटने लग रहा, और पब्लिक खड़ी चुप देगा, और कबीर चला गया वहां। बोला क्या बात हो गई? बोला ये इतना सामान लाद दिया इसने इसके ऊपर, इस बैल में खींच नहीं रहा। अब कबीर ने जो उस बैल की तरफ जो नजर करी, और वो बैल में जो वो ही बढ़िया था। तो बोला कबीर मेरे को गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब मैंने जो कबीर जो बचा दी। तो बोला मैं कितनी बार गया हूँ तेरे को समझाने के लिए, अरे कुछ कर ले, कुछ ले ले मेरे से, तने मेरी एक नहीं मानी। अब देख क्या हालत हो रहे थे, अब तना जो नहीं है पेड़ वो बदले नहीं, उसका मार मार कर और वही होलिया खराब कर दिया, और उस पर चला नहीं गया। और जब वो खत्म हो गया, जब दूसरी जनी में जाना कबीर नहीं जाना, उसको दूसरी जनी का भेज दिया। ये होती है सब। जब आदमी ने समझा, ये गुरु हमारे को समझाना लग रहा सत्संग में, लेकिन आप नहीं समझते। थोड़ी देर समझेंगे और घर से बाहर निकलते ही, ना सत्संग से बाहर आते ही बस छुट्टी। जो गुरुदेव ना, एक तो रास्ते में तो रुका मत करो कहीं, सीधे घर आया करो अपने, जहां भी आप रुक जाओगे वहीं वो चीज रह जाएगी ना। हमारे को कुछ समझाया महाराज जी, जब यहाँ से जाओ संगत जो उन्होंने कह दिया करते, आपने चाय पिला दे होटल में, आप पिला दिया करते। महाराज जी ने सब कुछ पता, तो बोला रास्ते में ना रुका करो, सीधे घर जाओ, वहीं से ज्ञान कर दिया करो महाराज जी। फिर आप तो अंदर रुकते ही नहीं, जो मैं देकर भेजू सीधे घर ले जा, और जहां तुम बैठ जाओगे वो सारा पी रहे हैं। आप उस दिन के बाद जो है ना कहीं रुके, शंकर से भी हाथ जोड़ के भाई उन्होंने बोल दिया आप नहीं रुकेंगे भाई, थोड़ा जो है ना मेरे हाथ जोड़कर कहता शंकर से थोड़ा टाइम पार करो। अरे 12 बजे कीर्तन शुरू हो जाए,
1 बजे सत्संग हुआ, अब संगत आवे या 1:30 बजे के करीब। भाई जिस भावना से आप ना फिर उसे प्रसाद देते कि गुरु महाराज टाइम पाया। गुरु घर में भी तो मान दिया ढाई दिन लेट होना है, बताओ ये सब मिलने वाले होते हैं, वैसे नहीं है किसी ने क्या कर किसी ने क्या कर ये वो जीव आ रहे हैं उनके अब टाइम पर जो बातचीत करके बाबा जी से और आना चल पड़ेंगे। अरे गुरु घर में आओ, टाइम से आओ, कीर्तन में बैठो, सत्संग में बैठो, तभी आपके दुख दूर करेगा। और आए टाइम के टाइम आए तो 2 बजे आले हो गया, अब बाबा जी जो ना नानक नाम बोलो नाला गले ही चल रहा कहीं प्रसाद ले गए और अपनी जो सुख की बात करके आए ना करा करो कभी ऐसे काम। टाइम पाया करो, जितनी टाइम में हाजिरी लगाते हुए उतना बढ़िया। घर में बैठे रहो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सत।